Hello, welcome to Parmanshi coaching classes, and this is the series of आधुनिक राजस्थान का इतिहास and this is contain mainly 9 topics. पहला 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, स्वतंत्रता सेनानी संगठन, समाचार पत्र, महिलाएं. आधुनिक राजस्थान का इतिहास. 1857 की क्रांति. 1817 से 18 ईस्वी में राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से संधियाँ की. इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था. इन संधियों में चार्ल्स मेडकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था. अंग्रेज प्रतिनिधि था. वागड़ की रियासतों के साथ संधियों में जॉन मेलकम अंग्रेज प्रतिनिधि था. प्रत्येक रियासत में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करते थे. डेविड ऑक्टरलोनी पहले रेजिडेंट फॉर राजपुताना इन मुख्यालय दिल्ली था. 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल मुख्यालय स्थापित किया गया. अब्राहम लॉकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे. 1835 ईस्वी में एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया. 1864 ईस्वी में एजीजी के लिए आबू तथा अजमेर के 6 महीने की व्यवस्था की गई. 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे. राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी: नसीराबाद, अजमेर, नीमच, एम्पिन, देवली, टोंक, हिरनपुरा, पाली, ब्यावर, अजमेर. डिक्सन ने बसाया. खेरवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर तथा खेरवाड़ा सैनिक छावनियों में 1857 की क्रांति नहीं हुई. नसीराबाद 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की. 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी क्रांति में शामिल हो गई. कई अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया. कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पॉटसूड, कर्नल पेनी हार्ट अटैक आ गया था. घायल हुए लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी. सभी विद्रोही दिल्ली चले गए थे. नीमच कर्नल एबोट के सामने मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया. 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हो गई. शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह के सैनिकों के विद्रोह का समर्थन किया. देवली छावनी के सैनिक भी इनके साथ जुड़ गए. सभी विद्रोही दिल्ली की ओर चले गए थे. 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए. रघुराम नामक किसान ने इन्हें डूंगला गांव में शरण दी. मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट CL शावर्स ने इन्हें बचाया था. उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदी महलों में रखा था. हिरनपुरा 21 अगस्त को पूर्विया सैनिकों ने आबू में क्रांति की. इन्होंने अंग्रेज अधिकारी JD हॉल के बंगले पर आक्रमण कर दिया. आबू से विद्रोही हिरनपुरा आए तथा अपने बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास किया. खेरवा अजमेर नामक स्थान पर आहुआ पाली के सामंत कुशाल सिंह चंपावत ने विद्रोहियों से मुलाकात की तथा इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया. बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी. कैप्टन हितकोट और कुशलराज जोधपुर सिंघवी और कुशाल सिंह चंपावत के बीच. कुशाल सिंह चंपावत जीत गया. जोधपुर का किलेदार उनाट सिंह पवार शहीद हो गया. जेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को. जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी और मैकमेसन उदयपुर का PA था. उसके बीच कुशाल सिंह चंपावत से काले गोरों का युद्ध कहा जाता है. इस युद्ध में भी कुशाल सिंह जीत गया तथा मैकमेसन को मार दिया गया. आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858. कर्नल होम्स और हंसराज जोशी वेज कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया. इसलिए पृथ्वी लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया. अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया. 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया तथा सुगाली की माता की मूर्ति उठाकर ले गए. मेवाड़ में सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी. 8 जून 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया. कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया. कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया. 1864 ईस्वी को कुशाल सिंह चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हो गई. कुशाल सिंह के सहयोगी शिवनाथ सिंह आसोपा, अजीत सिंह अल्लणियावास, बिशन सिंह गुल्लर, शिवनाथ सिंह आसोपा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया, लेकिन नानौर के पास किराड़ से हार गए थे. क्रांतिकारियों का केंद्र आहुआ के 2 मंदिर, सुगाली माता का मंदिर, कामेश्वर मंदिर. सुगाली माता यह काले संगमरमर की मूर्ति. इसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ थे. अंग्रेजों ने इस मूर्ति को अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा तथा वर्तमान में यह मूर्ति पाली के वागड़ म्यूजियम में रखी गई है. तख्त सिंह क्रांति के दौरान जोधपुर का राजा था. कांजी बिठोड़ा का सामंत था. कुशाल सिंह चंपावत ने इसकी हत्या कर दी. कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में जयदयाल तथा मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ. TF बर्टन सहित कई लोगों को मार दिया गया. फ्रैंक आर्थर बर्टन के बेटे सेविल कॉटम डॉक्टर देवीलाल महाराव का प्रतिनिधि
महाराव राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया गया। मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया तथा राम सिंह द्वितीय को एक पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। 9 शर्तें थी, उसमें करौली के राजा मदनपाल ने महाराव राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। 22 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स कोटा पहुंचा तथा 8 दिन बाद वह कोटा के विद्रोहियों को पूर्णतः मुक्त करवाता है। जयदयाल मथुरा निवासी था। मेहराब खां करौली को फांसी दी गई। अन्य विद्रोही रतनलाल और जियालाल राम सिंह द्वितीय को भी दंडित किया गया तथा अंग्रेजों ने इसकी तोपों की सलामी को 15 से घटाकर 11 कर दिया। करौली के राजा मदनपाल को 17 तोपों की सलामी दी गई। टोंक नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन उसके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का पक्ष लिया। निमहेड़ा में नीमच छावनी के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया। ताराचंद पटेल ने जैक्सन का सामना किया क्योंकि जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। ताराचंद पटेल को अंग्रेजों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। महिलाओं ने भी टोंक के विद्रोह में भी भाग लिया था। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से इसकी जानकारी मिलती है। धौलपुर देवा गुजर के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की गई। हीरालाल तथा रामचंद्र के नेतृत्व में इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोहियों ने संगठित विद्रोह किया। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। भरतपुर गुर्जर तथा मेव समुदाय ने विद्रोह किया था। महाराज जसवंत सिंह ने पीए मोरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। अलवर महाराजा विनय सिंह अंग्रेजों का समर्थक था। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। जयपुर पीए ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। विद्रोही विलायत खां उस्मान खां सादुल्ला खां को निष्कासित कर दिया गया। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह को दबाया। बाड़लू हरियाणा में बीकानेर ने इसे टिब्बी परगना हनुमानगढ़ के 41 गांव दिए थे। अमरचंद भाटिया यह मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की, इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी। ये 1857 की क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद थे। इन्हें राजस्थान का तात्या टोपे भी कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का 7 या 8 अगस्त 1858 ईस्वी को कुआड़ा के युद्ध में कोठारी नदी के किनारे तात्या टोपे रॉबर्ट से हार गए। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी। गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था तथा इस समय बांसवाड़ा का राजा लक्ष्मण सिंह था। जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता मांगने के लिए गया। मेवाड़ में सलूंगर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोत सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी। सीकर के सामंत ने तात्या टोपे को शरण दी तथा अंग्रेजों ने इसे फांसी लगा दी। सीकर में तात्या टोपे की छतरी बनी हुई है। 1859 ईस्वी में नरवरी के जंगलों में तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अंग्रेजों ने उसे फांसी लगा दी। सावर्स ने इसका विरोध किया था। शहजादा फिरोज यह एक मुगल शहजादा था। इसने मंदसौर में क्रांति का नेतृत्व किया था। यह निमहेड़ा के विद्रोहियों के संपर्क में था। 1857 की क्रांति के कारण राजनीतिक कारण पीए पॉलिटिकल एजेंट रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। अंग्रेज उत्तराधिकारी के मामलों में हस्तक्षेप करते थे, जैसे अलवर, भरतपुर, दुर्जन साल। 1838 ईस्वी में कोटा को तोड़कर नई झालावाड़ रियासत बनाई गई। अंग्रेजों ने नई सेनाएं बनाई तथा इनका खर्चा रियासतों पर डाल दिया। जोधपुर लीजियन, मेवाड़ भील कोर, मेरवाड़ा बटालियन, कोटा कॉन्टेंजेंट प्रशासनिक कारण सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। चाकरी को राठौड़ में बदल दिए गए थे। जागीर भूमि को खालसा भूमि में मिलाया गया। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कई कर समाप्त कर दिए गए। सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई अतः सैनिक बेरोजगार हो गया। आर्थिक कारण राजा द्वारा अंग्रेजों को निश्चित खिराज कर देना पड़ता था। अंग्रेजों की नमक, अफीम, आबकारी,
शराब नीतियों के कारण राज्य की आय के साधन घट गए थे। अंग्रेजों के आने के बाद राजा तथा सामंत किसानों पर कर बढ़ा दिए गए थे, अतः किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश माल के दिक्कत के कारण घरेलू उद्योग धंधे समाप्त हो गए। प्रशासनिक कारण सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। चाकरी को रोकड़ में बदल दिए गए। जागीर भूमि को खालसा भूमि में मिलाया गया। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कई कर समाप्त कर दी गई। सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई, अतः सैनिक बेरोजगार हो गए। आर्थिक कारण राजा द्वारा अंग्रेजों को निश्चित खिराज देना पड़ता था। अंग्रेजों की नमक, अफीम, आबाकारी, शराब नीतियों के कारण राज्य के आय के साधन घट गए थे। अंग्रेजों के आने के बाद राजा तथा सामंत किसानों पर कर बढ़ा दिया करते थे, अतः किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश माल के अधिकता के कारण घरेलू उद्योग धंधे समाप्त हो गए। अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों के कारण राजस्थान के व्यापारियों का निष्क्रमण हुआ। सामाजिक धार्मिक कारण ईसाई मिशनरीज हिंदू तथा मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाते थे। हमारी रूढ़िवादी जनता अंग्रेजी सुधारों को समझ नहीं पाई थी। सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ पद व वेतन में नस्लीय भेदभाव किया जाता था। एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, अतः सैनिकों में इसके खिलाफ असंतोष था। साहित्य कारण राजस्थान के कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से राजस्थान की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसंचार किया। सूर्यमल मिशन, बांकीदासी, राघवदासी, गंगजी साधु। सूर्यमल मिशन की वीर सत्सई एक प्रसिद्ध रचना है। 1857 की क्रांति के परिणाम 1857 की क्रांति के दौरान राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया तथा अतः क्रांति के बाद राजाओं को सम्मानित किया गया। क्रांति के दौरान सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया तथा अतः क्रांति के बाद उन्हें शक्ति विहीन बना दिया गया। क्रांति के दौरान व्यापारियों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया, अतः क्रांति के बाद व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। राजाओं तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए राजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए। आयात व संचार के साधनों का विकास किया गया। क्रांति के बाद अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिससे समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ तथा इस मध्यम वर्ग ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान की जनता ने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अतः इससे यह सिद्ध हो गया कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। 1857 की क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया तथा खुशहाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नायक बन गया। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्रांति के दौरान क्रांति के केंद्रों में समन्वय का अभाव था। क्रांतिकारियों ने उचित रणनीति तथा योग्य नेतृत्व नहीं मिल पाया। अलग अलग छावनियों में अलग अलग दिन क्रांति हुई थी, अतः अंग्रेजों को क्रांति की दबाने का पर्याप्त समय मिल गया। बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब ने राजस्थान क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान नहीं किया। महाराणा स्वरूप सिंह राजस्थान में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ तथा अंग्रेज अब तक अन्य जगह पर क्रांति दबा चुके थे, अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगाया। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में आधुनिक हथियार तथा योग्य सेनापति थे। अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक क्रांति को दबाया, अतः अधिकतर जनता क्रांति में शामिल नहीं हुई। राजा महाराजाओं तथा सामंतों ने क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। माझा प्रवास, विष्णुभट्ट, गोडसे, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथुराम खड़गावत, म्यूटिनीज इन राजपूतानास, IT पिचार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।